परमेश्वर की महिमा हो। ग्लोरी टू ग्लोरी मिनिस्ट्रीज मुम्बरा चर्च के ऑनलाइन सभा में आप सभी को मैं राजगुरु स्वागत करता हूँ। हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से सभी सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस महामारी के संकट के समय में हम सभी को सुरक्षित रखने वाला हमारा जीवित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड फॉर कीपिंग अस सेफ। Lord, let this application I created from my studies be your application for your people. Lord, remove my ego, remove my wants and wishes, and remove my desire for a platform and influences. Yes, Lord, remove me. God, convict my heart for your people and for the issue I am going to discuss. I pray that let God speak through me to the people who are listening today. Lord, let your words move the hearts of those who hear this message. Amen. परमेश्वर कहाँ है? कोरोना विषाणु पीड़ित इस दुनिया में परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है परमेश्वर? क्या परमेश्वर कोरोना के सामने हार गया? क्या परमेश्वर जिस मनुष्य जाति को फलने और फूलने का आशीष दिया था, उस मनुष्य जाति को कोरोना के संकट में छोड़ दिया? क्या यह कोरोना वायरस का तांडव परमेश्वर का मनुष्य जाति के ऊपर टोपा गया परमेश्वर का दंड है? क्या परमेश्वर है या नहीं? ये सारे सवालों का जवाब क्या है? ये सारे सवाल हमें ज्ञान और समझ की खोज करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हम ईसाई लोग तर्कसंगत लोग हैं। हम दूसरों की तरह अंधे अनुयायी नहीं है। पौलुस इफिसुस के रहने वाले संत जनों और मसीह यीशु में विश्वास रखने वालों के लिए प्रार्थना करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हम भी आज इसी प्रार्थना के साथ ज्ञान, बुद्धि और अंतर्दृष्टि के खोज में निकल पड़ते हैं, जो हमें इस महामारी के संकट के परिस्थिति को समझने में सक्षम करेगी। पेंडेमिक, महामारी, ये शब्द हमारे लिए नई नहीं है। सदियों से मनुष्य इसका वाकिफ है। बाइबल में भी इसका उल्लेख है। बहुत सारे प्रकार के महामारियां इस दुनिया पर आए और गए। वर्तमान महामारी का नाम विषाणु से उत्पन्न होने वाले बीमारी को मद्देनजर रखते हुए इसे सार्स CoV-19 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 19 ऐसा नाम दिया गया है। इस विषाणु का सतह पर मुकुट पर लगाया गया स्पाइक्स जैसे दिखता है। इस कारण इस विषाणु का नाम कोरोना यानी क्राउन रखा गया। पूरी दुनिया में अब तक यानी आज मई 8 तारीख के आंकड़ों के अनुसार लगभग 33 लाख लोग इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जान गंवा चुके हैं। हमारे देश में लाशों का ढेर, डगमगाता हुआ अर्थव्यवस्था, तनावपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली, अकेलापन में जूझता हुआ नागरिक, भावनात्मक रूप से डरे हुए लोग, अनिश्चित भविष्य, मौत का नंगा नाच, जनता को मूर्ख समझने वाली सरकार, दलाल मीडिया, अंधा प्रधान, ये सब को देखते हुए परमेश्वर का अस्तित्व के ऊपर सवाल उठना साहजिक है। इस तनावपूर्ण भयानक परिस्थिति के समय पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर गायब है। क्या परमेश्वर हमें छोड़ दिया है? हमारे जीवन में भी ऐसा पल आया होगा जब हम चिल्लाकर पूछे होंगे कि परमेश्वर कहाँ है। यह सवाल मनुष्य जाति के लिए नया नहीं है। मनुष्य सदियों से पूछता आ रहा है, परमेश्वर कहाँ है। बहुत हजारों साल पहले अय्यूब रोते हुए शिकायत करता है कि मैं तेरी दुहाई देता हूं परंतु तू नहीं सुनता। मैं, आप और अय्यूब क्या, यीशु मसीह को भी यह सवाल का सामना करना पड़ा।
क्रूस का वेदना जब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था, तब यीशु मसीह ऊंची आवाज में पूछते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर के खिलाफ विरोध में नारे लगाने वाले सवाल करते हैं कि अगर परमेश्वर अच्छा है तो कोरोना विषाणु को मनुष्य के विरोध में नंगा नाचने क्यों दिया? अगर परमेश्वर शक्तिशाली है तो इस विषाणु को खत्म क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है कि ये सवालों में दम है, क्योंकि कोरोना का तांडव रुका नहीं है। इस वायरस की वजह से पूरे विश्व में बर्बादी मची है। इस वायरस की वजह से अब दुनिया के ऊपर बड़े पैमाने पर खाद्य संकट मंडरा रहा है। यस, फूड क्राइसिस इज लूमिंग लार्ज ऑन द वर्ल्ड। तो ये सारे समस्याओं को देखते हुए ये नतीजा में पहुंचते हैं कि परमेश्वर भला और शक्तिशाली नहीं है। कोरोना के सामने परमेश्वर हार गया है या परमेश्वर है ही नहीं। कई लोगों के लिए इस प्रकार का तर्क वितर्क चोट खाया हुआ निराश दिल को छुपाने के लिए एक तार्किक डाल बन जाता है। परमेश्वर को खारिज करने से परमेश्वर का दुख और यातना के बीच का रिश्ता का समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन दुख और यातना को दूर किया नहीं जा सकता है। वो वहीं पर वैसे ही रह जाते हैं। वास्तव में परमेश्वर को हटाने के प्रक्रिया में आशा को हटा देते हैं। परमेश्वर गुल तो आशा भी गुल, परमेश्वर होगा फुल तो आशा भी होगा फुल। हम फिर से एक बार पौलुस इफिसियों के लिए किया गया प्रार्थना को देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पहले ये समझ के लेते हैं कि विषाणु क्या है, क्या करता है और इसे किसने बनाया। विषाणुओं के बारे में अधिक ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है। यह इतना असाधारण है कि वैज्ञानिक अनिश्चित है कि इन्हें जीवित कहा जाना चाहिए या नहीं। ये विषाणु तभी जीवित रह सकते हैं जब वे मेजबानों की जीवित कोशिकाओं को पा सकते हैं। इनका जीवित रहना और आबाद होने के लिए मेजबानों की सख्त आवश्यकता है। विषाणु जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया के आबादी को नियंत्रण करने का काम करते हैं। यदि विषाणु नहीं होते तो पृथ्वी बैक्टीरिया की एक बड़ी गेंद बनकर रह जाता। दूसरा कोई भी प्राणी यहाँ पर नहीं रह सकता था, सिर्फ बैक्टीरिया ही रहते थे। इसलिए विषाणु परमेश्वर का बनाया गया निर्मिति का एक अद्भुत रचना है। वायरस परमेश्वर का बनाया गया हर एक प्राणी, पेड़ पौधों के ऊपर और अंदर है। यह विषाणु मनुष्य प्राणी के ऊपर और अंदर बड़ी संख्या में मौजूद है। आज तक के खोज के अनुसार वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य प्राणी के अंदर और ऊपर 380 ट्रिलियन विषाणु घर बसाए हुए हैं। 380 ट्रिलियन। कितने जीरो होते हैं वो मुझे भी मालूम नहीं। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़। अब 1 लाख करोड़ को 380 से मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई अभी मत करो, मल्टीप्लाई आप इस संदेश के बाद होमवर्क कर लेना। परमेश्वर ने सृष्टि को सिर्फ देखा हुआ वस्तुओं से नहीं, अनदेखी वस्तुओं से भी निर्माण किया। इसलिए जो मनुष्य के आंखों से नहीं दिखता है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस जैसे है, उन्हें भी परमेश्वर ने ही निर्माण किया है। इसका पुष्टि बाइबल में इब्रानियों को और कुलुस्सियों को पौलुस का लिखा हुआ पत्र में हमें मिलता है। इब्रानियों 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इंग्लिश में
By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. मतलब परमेश्वर सृष्टि की रचना सिर्फ देखी हुई वस्तुओं से नहीं, अनदेखी वस्तुओं से भी बनाया है। हम अब पौलुस के कुलुसियों के पत्र में क्या लिखा है ये देखते हैं। कुलुसियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्राधान्यताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। इस वचनों से यह पुष्टि हो जाती है कि अनदेखी वस्तुओं की भी निर्मिति परमेश्वर ने ही किया है और विषाणु परमेश्वर की अच्छी रचना का एक स्वाभाविक हिस्सा है। विषाणु मृत्यु और नाश के चक्र में महत्वपूर्ण है। अगर विषाणु नहीं होता तो जीवाणु इस पृथ्वी को खा डाले रहेंगे। विषाणु का एक छोटा प्रतिशत मानव रोग के कारण बन सकते हैं, जैसे पोलियो, इबोला, फ्लू, एड्स, चिकन पॉक्स इत्यादि। अब सवाल ये आता है, परमेश्वर का रचाया गया यह विषाणु जो अच्छे के लिए था, वह मनुष्य के नाश क्यों कर रहा है? क्या इतना जल्दी बोर हो गए? चलो हमें और भी आगे देखना है। हम अभी साइंस से इतिहास की तरफ मुड़ेंगे, इसलिए हम बाइबल का पहला किताब यानी कि उत्पत्ति, मनुष्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये दुनिया और उसमें हमें क्यों बनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर मानव जाति के लिए परमेश्वर के महान प्रेम पर आधारित है। वह ऐसे प्राणी का निर्माण करना चाहता था जो उसके अपार प्रेम का केंद्र हो, जिसके साथ उसका एक बहुत ही खास रिश्ता हो और जो उसके लिए अनमोल हो और वो उनके लिए अनमोल हो। ऐसे विशेष प्राणी को बनाकर उसे जीवन देने के लिए, उनके रहने के लिए एक खास जगह बनाने की जरूरत थी। परमेश्वर ऐसा सर्वशक्तिमान है कि बस एक चुटकी में पूरा निर्माण कर सकता था। फिर भी परमेश्वर ने दुनिया बनाने में बहुत सावधानी बरती, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्यों को रहने का स्थान खुशी और आशीर्वाद का हो। परमेश्वर ने इतना ध्यान रखा कि अपने विशेष रचना के लिए पूरे 5 दिनों से भी अधिक वक्त खर्चा किया। उत्पत्ति का पहला अध्याय में हम परमेश्वर का कलाकृति को देखते हैं। परमेश्वर हर एक पड़ाव के बाद निर्मिति को देखकर, यानी कि जो चीज को निर्माण किया उसे देखकर अच्छा है कहता है। ये एक कलाकार का एक लक्षण है। एक अच्छा कलाकार है, अच्छा क्रिएटिव पर्सन, यानी कि गॉड वाज वेरी क्रिएटिव। उत्पत्ति की पहली अध्याय में परमेश्वर निर्माण करने समय 6 बार अच्छा है कहता है, और निर्माण का काम, सृष्टि का काम पूरा होने के बाद परमेश्वर कहता है बहुत अच्छा है। जब सब कुछ आखिरकार तैयार हो गया तो परमेश्वर के लिए मानव जाति को बनाने का समय आ गया था। लेकिन ऐसा करने से पहले परमेश्वर ने दिखाया कि मानव प्राणी उसके लिए कितने खास थे। परमेश्वर अपने आप को कहता है, उत्पत्ति 1:27, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने अपनी बहुमूल्य मानव जाति, नर और नारी दोनों को अपने ही खुद के स्वरूप में, अर्थात पूर्णता और पवित्रता की परमेश्वर की छवि में बनाया। उसने फिर से दिखाया कि मानव जाति की रचना उसके लिए कितना विशेष थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के निर्माण के बाद
उन्हें आशीष करता है। हम देखेंगे उत्पत्ति उत्पत्ति पहला अध्याय 28वां वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। मानव जाति अब सृष्टि के अन्य सभी प्राणियों के साथ परमेश्वर के देखभाल करने वाले प्रेम को साझा कर सकती है। ऐसा करने से वे परमेश्वर के प्रति प्रेम और धन्यवाद दिखा रहे होंगे और साथ ही उसके द्वारा किए गए हर काम के लिए उसकी महिमा भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक वैरी दुश्मन था जो हमेशा परमेश्वर की योजनाओं में अड़चने लाया करता था। वो था लूसीफर। लूसीफर खुद की सुंदरता, बुद्धिमत्ता, शक्ति और स्थिति यानी स्टेटस से इतना प्रभावित हो गया कि वह खुद के लिए सम्मान और गौरव की कामना करने लगा जो केवल परमेश्वर का था। लूसीफर का अभिमान ब्रह्मांड में पाप की वास्तविक शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। लूसीफर ने गैंग बनाया और परमेश्वर के खिलाफ युद्ध किया। परमेश्वर के खिलाफ इस जघन्य पाप के परिणाम स्वरूप लूसीफर को उसके साथियों के साथ स्वर्ग से फेंका गया और वहां रहने से रोक दिया गया। हम देखेंगे यहेजकेल 28:17। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। लूसीफर शैतान नाम से जानने लगा। शैतान शब्द इब्रानी की भाषा में से लिया गया। सैटैन यानी अक्यूसर, अभोक्ता, एडवर्सरी, वैरी, दुश्मन। इसका मतलब यह होता है शैतान जो परमेश्वर का वैरी था वह हव्वा को फुसलाता है और षड्यंत्र रचाता है मनुष्य जाति को गिराने के लिए। इस षड्यंत्र के कारण आदम और हव्वा को एदन के बगीचे से दूर किया जाता है। उसके बाद जब आदम और हव्वा की पीढ़ी संतान बढ़ते जाती है, उन लोगों के ऊपर शैतान हावी होता है और धरती पर पाप बढ़ता जाता है। इस धरती का, मनुष्य जाति का पाप की वजह से परमेश्वर को पछताते हुए ये कहना पड़ा, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर क्रोध में आकर महाजल प्रलय से पृथ्वी को डुबाता है, जिसके कारण सभी मनुष्य जाति केवल नूह के कुटुंब और नूह का बनाया हुआ जहाज के अंदर के पशु, पंछी और जानवर बच जाते हैं। ये तो परमेश्वर का ही प्लान था, हम सबको मालूम है। यहां परमेश्वर नूह को आशीषित करते हुए वाचा बांधता है कि फिर कभी मनुष्य जाति को नाश करने के लिए प्रलय नहीं भेजूंगा, लेकिन सबका खून का हिसाब रखेगा। इस वाचा के साथ मनुष्य का खाने का भी व्यवस्था में परमेश्वर बदल लाता है। ईदन के बगीचे में आदम, हव्वा सहित सभी जानवरों को खाने के लिए परमेश्वर ने फल, फूल, घास सब कुछ था, यानी कि हरियाली थी कि आदम और हव्वा और सारे जानवर शाकाहारी थे। हम उत्पत्ति 1:28 से 30 तक इत्तेमाल से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और
पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु है, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। ये था ईदन के बगीचे में आदम और हवा को और दूसरे प्राणियों को दिया गया खाने का मेनू। अब महाप्रलय के बाद जो बचे कुचे नूह के परिवार थे और जो जानवर थे, उनके लिए एक नया मेनू परमेश्वर देता है। देखेंगे उत्पत्ति का अध्याय 9, 3 और 4। सब चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे, जैसे तुमको अरे अरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। मनुष्य यहाँ से शाकाहारी से मांसाहारी बन गया। आगे हम लेवी व्यवस्था में कौन सा मांस हम खा सकते हैं और कौन सा नहीं खा सकते हैं, इसका विवरण विस्तारित रूप में दिया गया है। ये लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन हम आज के महामारी के संदर्भ में सिर्फ 2 आयत देखेंगे। लेवी व्यवस्था 11वां अध्याय 18 और 19। राजहंस, गणेश, गिद्ध, लगलग, बांती बांती की बगुले, टीटी हरी और चमदागढ़। क्या बात है, यहाँ चमदागढ़ है, यानी कि चमदागढ़ को नहीं खाना है। मुझे तो चमदागढ़ को खाना क्या, उसको देखने के लिए भी घिन आता है। लेकिन ये जो चमदागढ़ परमेश्वर ने मत खा, यानी कि नहीं खाने का लिस्ट में ऐड किया गया था, उससे उस चमदागढ़ खुले आम खाने के लिए मार्केट पे बिकता है। जैसे हमारे मार्केट पे चिकन खुले आम मिलता है, वैसे ही चमदागढ़ कुछ देशों में पकाकर खाने के लिए मार्केट में खुले आम बिकता है। हमने देखा कि विषाणु परमेश्वर का सृष्टि का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब तक ये विषाणु जहाँ रहना है वहाँ रहती है तो उसकी औकात में रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक प्राणी से दूसरे के अंदर जाती है तो उसका परिणाम विपरीत होता है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट होती है। गलत वायरस मनुष्य तक पहुंचाने में चमदागढ़ का अहम भूमिका है। हिस्ट्री कहता है कि इबोला वायरस 11,000 लोगों की मृत्यु हुआ इस इबोला वायरस के कारण। ये कहाँ से आया? चमदागढ़ ने मनुष्यों को पास किया। निपा वायरस हाल ही में, यानी कि 2018 में केरला में 17 लोगों की मौत हुई। कहाँ से आया था? फ्रूट बैट, यानी कि चमदागढ़ की एक जात थी फ्रूट बैट करके, उस चमदागढ़ से निपा वायरस वहां पर फैला। लेकिन समय से एक्शन लिया गया तो उस वायरस को वहीं कंटेन किया गया और उसको वंश में किया गया। इबोला वायरस को वैसे ही मनुष्य ने वंश में कर लिया, क्योंकि समय पे उसका पता चल गया था और उसको वंश में कर लिया। और अब कोरोना वायरस, इसका भी कारण चमदागढ़। पूर्वी चीन में वुहान नाम के शहर में एक मार्केट है। यहाँ जंगली जानवर को खाने के लिए लोग खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ चमदागढ़ भी मिलता है और इसको पकाकर लोग खाते हैं। वैज्ञानिक लोग ने पता किया कि यहीं से कोरोना वायरस मनुष्य के अंदर घुस गया और पूरे विश्व भर तबाही मचा दिया। आगे का चांद खोजबीन के बाद ये पता चला कि ये पुष्टि हुआ
कि चमदागढ़ से ही ये वायरस मनुष्य के अंदर आया है। मनुष्य को दिया गया पृथ्वी संभालने का जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया। गलत क्रिया से गलत परिणाम मिलेगा। परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन ने हमें नाश की तरफ ले आया है। जो चीज़ को खाना नहीं कहा गया उसी चीज़ को हम खाने के लिए उतर पड़े, जिसके वजह से यह वायरस मनुष्य के अंदर आया और विश्व भर में फैल गया है। हम इस महामारी का जिम्मेदार परमेश्वर को बनाकर कटोरे में परमेश्वर को खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि खुद हम कटोरे में खड़े हैं। गिरा हुआ मनुष्य का अज्ञान और उसका घमंड इस महामारी का कारण है। और लूसीफर, जिसे शैतान के नाम से जानते हैं, जो परमेश्वर का वैरी है, अभियोक्ता है, शत्रु है, वह यही चाहता है। उसका इच्छा यही है कि पृथ्वी उत्पत्ति के अध्याय 1 में दूसरा आयत में जैसा कहा गया है, ढड़ोल और सुनसान और अंधियारा हो जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा करने, उसे आराधना करने और स्तुति करने कोई जिंदा नहीं रहे। मनुष्य जाति का उद्धार का परमेश्वर का जो योजना है, उस पे कितना अड़चन डाल सकता है, उतना अड़चन शैतान डालने का कोशिश करता रहेगा। और ये कोरोना वायरस भी वही कोशिश है। देखो, चर्च में आराधना करना बंद, एक दूसरे के घर पे जाकर जा नहीं सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए गर्दी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और यही लूसीफर चाहता है, यही शैतान चाहता है कि परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना न हो। लेकिन हम शैतान को उसकी औकात बताएंगे। कहाँ है उसकी जगह? बोलो बोलो बोलो। शैतान हमारे जूते के नीचे है। हम याद करते हैं उस आयत को जो उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने मनुष्य को बोला, और उसको अपने वश में कर लो। क्या बोला था? वश पे करने के लिए, सबड्यू। तो इस वायरस को वश में करने के लिए हमें प्रतिरोध, उपचार और अनुसंधान को अपनाना है। हम इस दुष्ट वायरस की उपस्थिति और गतिविधि को निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वायरस को वश पे करने का काम कर रहे हैं। यीशु के मौत के बाद परेशान चेलों की तरह हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन यह लॉकडाउन हमें स्वयं मसीह के प्रतिज्ञान और स्मरण दोनों में बाधा नहीं है। मैंने यह बात तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस दुनिया में हमको कठिनाई होगी। परमेश्वर संकट के समय में भी प्रेम और भलाई के परमेश्वर बने रहते हैं। हमें यीशु मसीह की चेतावनी जो मत्ती 6:25 में दिया है, उसको सुनना है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। परमेश्वर हमारे दुख के प्रति उदासीन नहीं है, वह हमारे दर्द से अनभिज्ञ नहीं है। वह इस महामारी के वक्त हमारे से सोशल डिस्टेंस नहीं किया है। यीशु मसीह में परमेश्वर हमारे निकट आ गया है। उसने हमारे बीच अपना निवास बनाया है। उसने अपने आप को हमारे साथ लॉकडाउन कर लिया है और क्रूस पर निर्मिति का श्राप का शापित कोरोना का ताज पहनाया गया। वह पाप के विषाणु को स्वयं में अवशोषित कर लेता है और उसे मृत्यु में ले जाता है। हमारा परमेश्वर इस विषाणु को हरा दिया है और यह विषाणु एक दिन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। निराश मूर्छित बैठा हुआ मानवता को क्रूस से यीशु लाउडस्पीकर में कहते हैं, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ईस्टर के सुबह परमेश्वर विजयी तुरही बजाकर बोलता है, ही इज रिजन, वो जिंदा हो गया। अंत शुरुआत बन गया।
द एंड बिकेम द बिगिनिंग। आशाहीन आशा के रूप में उबारा। होपलेसनेस इमर्ज्ड एज होप। अंधकार ने प्रकाश को प्रकट कर दिया। डार्कनेस रिवील्ड लाइट। मृत्यु ने जीवन को जन्म दिया। डेथ बर्थ लाइफ। फिर भी हम इस पृथ्वी पर सृष्टि के अभिशाप से घायल होकर शायद लंगड़ते हुए चलेंगे। यह वर्तमान महामारी शायद जल्द समाप्त नहीं होगी। इस वक्त हम शायद आर्थिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक रूप से लंगड़ते होंगे। हमारा लंगड़ापन हालांकि फायदेमंद हो सकता है। We may limp financially, emotionally, socially and mentally. Our limp may however prove beneficial. Pain insists upon being attended to. God whispers to us in our pleasures, speaks in our consciences, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. हमारे सुखों में परमेश्वर धीमी आवाज से बोलते हैं, हमारे अंतरात्मा से बात करते हैं, लेकिन हमारे दर्द में परमेश्वर चिल्लाता है हमारे साथ। बहरी दुनिया को फिर से जीवंत करने का, जागरूक करने के लिए परमेश्वर का ये मेगाफोन है। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंची शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। यदि इस महामारी ने हमें कुछ दिखाया है तो वह यह है कि हम परिस्थिति के कितने कम नियंत्रण में हैं। कितने जल्दी हमारा विश्वास के स्तंभ उखड़ सकता है और हमें एक उद्धारकर्ता की कितनी सख्त आवश्यकता है। और हमारा ध्यान इस महामारी पर नहीं, हमारा उद्धारकर्ता जिसका नाम यीशु है उस पर होना चाहिए। हाँ, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाथ हमेशा धोना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन इस महामारी को यीशु के तुलना में अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। याकूब अपने पत्र में 1:12 में लिखता है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। 1 पत्रस 5:4 में लिखता है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। गुड फ्राइडे और ईस्टर मेरे लिए और आपके लिए मसीह का पुनरुत्थान हमारी नई शुरुआत है, हमारी आशा, हमारी रोशनी, हमारा जीवन है। यह आज के लिए और आने वाला कल और अनंत काल के लिए पर्याप्त है। विश्वास का मुफ्त बख्शीश हमें बपतिस्मा का द्वारा दिया गया और वचन और उसका शरीर और उसका लहू के माध्यम से पोषित किया गया है। और यही हमारा सब कुछ है, क्योंकि बस एक ही पल में हमारा सभी सांसारिक सहारा जीरो हो सकते हैं। यीशु हमें प्यार करता है, वो हमारे लिए। इसलिए मेरे प्यारों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। इस महामारी के संकट के समय में परमेश्वर का वचन हमारे दिल और दिमाग को मंत्रमुग्ध कर दे। गॉड कीप यू एंड योर फैमिली ब्लेस्ड एंड सेफ।